Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing really well. Welcome to the Dynamic Law Association. First of all, I would like to say that do like and subscribe the channel for such more informative upcoming videos. Let's move towards the discussion. Today's topic is nature and functions of law. Nature of law. नेचर क्या होता है? नेचर मीन्स बेसिक फीचर ऑफ एनीथिंग। फीचर मतलब खसूसियत, कोई ख़ास बात। अब यहाँ हम लॉ की कोई लॉ की नेचर देख रहे हैं। इट मीन्स कि हम देख रहे हैं कि लॉ की खसूसियत क्या है, उसकी ख़ास बात क्या है, उसके फीचर्स। जैसे हम अक्सर कहते हैं इस बंदे की नेचर ऐसी है कि ये ज़्यादा खामोश होता है। हम उसकी खसूसियत बयान करते हैं कि वो ज़्यादा खामोश होता है, वो उसकी नेचर होती है। तो यहाँ हम लॉ की नेचर देखेंगे। नेचर ऑफ लॉ इज़ डिफरेंट इन आइज ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स। डिफरेंट जूरिस्ट ने लॉ की नेचर को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। सो लेट्स डिस्कस सम मेन स्कूल ऑफ थाट्स। सबसे पहले है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन मोरलिटी इथिकल। इसमें कहा गया है कि जो लॉ है उस वो जो है इखलाकियात पे बेस्ड होना चाहिए। उसका कोई भी चीज़ इखलाकियात से हटकर नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ इखलाकियात के दायरे में होनी ज़रूरी है। और दूसरा जो है पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसमें कहा गया है लॉ इज़ कमांड ऑफ सोवरियन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ जो है एक सोवरियन का कमांड है, वो हमें सोवरियन का हुक्म दिया हुआ है जो हमें पूरा करना है। और अगर हम उस लॉ के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। इसमें ये कहा गया है कि सैंक्शन जो है, पनिशमेंट जो है ज़रूरी है। अगर हमें हमारे जो सॉवरेन नहीं होंगे, अगर हमें किसी पनिशमेंट का डर नहीं होगा तो हम लॉ के मुताबिक कभी नहीं चलेंगे। सॉवरेन और सैंक्शन बहुत ज़रूरी है लॉ लॉ के लिए। और तीसरा जो हमारा है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो लॉ की नेचर को ऐसे डिफाइन करता है, लॉज इज प्रेसिडेंट्स ऑफ कोर्ट्स। जो लॉज हैं वो कोर्ट्स के पास्ट डिसीजंस हैं। जो जजमेंट लॉज हैं वो जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको इसमें कहा गया है कि वो लॉज होते हैं। और इसमें एक सेंटेंस कहा जाता है, जुडिशरी पुट्स द सोल इन द डेड वर्ड्स ऑफ स्टेचूट। जो जुडिशरी है, जो हमारे जजेस कोर्ट्स हैं, वो जो हैं कानून के डेड वर्ड्स में जान डालते हैं। हमने अभी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स देखे, पर यहाँ पर कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो सब स्कूल ऑफ थॉट्स के सेम होते हैं। जो लॉ के बारे में सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में कहा गया है कि जो लॉ है, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स। जो लॉ है वो एक रूल्स का मजमुआ है। और दूसरा पॉइंट है कि लॉ का पर्पस क्या है, टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। जो लॉ है वो इंसानों के रवैये को सुधारने के लिए है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द जस्टिस। ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम जस्टिस हासिल करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंसाफ मिलता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इन तीनों मेन पॉइंट्स को मिलाकर या ज़्यादातर स्कूल ऑफ थॉट्स को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज़ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर जस्टिस। लॉ जो है सेट ऑफ रूल्स है, एक रूल्स का मजमुआ है जिसको हम एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लोगों के कंडक्ट को सुधारने के लिए और जस्टिस हासिल करने के लिए। और मज़ीद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हमें लॉ के नेचर के बारे में बताते हैं कि लॉ की ख़ास बात क्या है, उसकी नेचर क्या है। फर्स्ट पे है जनरल एप्लीकेबिलिटी। इट मीन्स लॉज अप्लाई जनरली ऑन एवरीवन।
लॉज़ जो हैं वो हर किसी के लिए हैं, लॉ इज़ फॉर एवरीवन, वो हर किसी पे अप्लाई होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, लॉ इज़ ऑलवेज़ बाइंडिंग, एवरीवन आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू ओबे एंड फॉलो द लॉ। लॉ जो है सब पे बाइंडिंग है, कोई भी लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता। हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि वो लॉ को फ़ॉलो करे, किसी के लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। थर्ड पॉइंट जो है, सॉवरेन इज़ द एसेंशियल फॉर लॉ। लॉ के लिए सॉवरेन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी हमारे पास अथॉरिटी होना ज़रूरी है, जो सॉवरेन ही होता है जो लॉ बनाते हैं, इन्फोर्स कराते हैं। लॉ के लिए बहुत ज़रूरी होता है सॉवरेन होना। और चौथा पॉइंट है, लॉज आर मोस्टली इन रिटन फॉर्म। लॉज जो होते हैं वो ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सभी लॉज रिटन फॉर्म में होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट्स, चार्टर्स वगैरह सब रिटन फॉर्म में ही होते हैं। Another point is law protect our rights and impose duty on others against our rights. लॉ जो है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लॉ, अगर कोई हमारे राइट्स को ब्रीच करेगा तो लॉ उसको पनिशमेंट देता है। हर किसी के पास हक है कि जो उसको राइट्स अपनी सॉवरेन की तरफ से मिले हुए हैं उनको एंजॉय करे, कोई भी उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लॉ ने हमें जो राइट्स दिए हैं उसके अगेंस्ट दूसरे हर किसी पे ये ड्यूटी इम्पोज की है कि वो हमारे राइट्स का ख्याल रखे, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, कोई भी हमारे राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ लॉ। फर्स्ट पॉइंट है, build society in order. It means to maintenance of society means to resolve disputes and the solution of legal problems with justice and society. लॉ का जो मेन फंक्शन है, सबसे पहला, कि वो सोसाइटी को मेंटेन करता है। मतलब कि हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिज़ॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, और हमारे जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन देता है जस्टिस और इक्विटी के साथ। और दूसरा जो है, पब्लिक ऑर्डर। इट मीन्स लॉ इज़ एन essential टूल ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। इट प्रोवाइड्स guidance to government how an institution will work and create balance between three pillars of the state: executive, judiciary, legislature। जो गवर्नमेंट होता है उसके लिए भी लॉ जो है एक इसेंशियल टूल है। वो उनको गाइडेंस देता है कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे बनाना है और उनको काम कैसे करवाना है, और जो हमारे स्टेट के थ्री पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, उनको कैसे बैलेंस करना है। सिर्फ हम आम लोगों के लिए लाज नहीं, बल्कि गवर्नमेंट और स्टेट के जो पिलर्स हैं और जो भी है, हर किसी के लिए लाज हैं। और हर चीज़ लॉ के मुताबिक चलती है, उनको भी लाज की ज़रूरत होती है और वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं। और तीसरा पॉइंट है, लॉ प्रोवाइड गाइडलाइन एज टू व्हाट इज़ एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। लॉ हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमारा सोसाइटी में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, हम उसी तरह से बिहेव करें, उसी तरह लॉ के मुताबिक चलें जो सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। नंबर फोर्थ है, इट शेप्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी इन न्यूमरस वे। लॉ जो है वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को सही तरीके से चलने में, उसको शेप करने में हेल्प करता है। Another function of law is preventing the abuse of power by officials. It means कि जो ऑफिशल्स हैं, जो ताकत वाले बड़े ओहदे वाले हैं, उनको उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करने से रोका गया है और हमें उनसे बचाया गया है। कोई भी अपने बड़े ओहदे को इस्तेमाल करके किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। Another function of law is law administer conduct of individual। लॉ जो है एक इंडिविजुअल के, हर बंदे के कंडक्ट को सुधारता है।
उसको एडमिनिस्टर करता है। हर किसी के लिए लॉ में बताया गया है कि कैसे उसको बिहेव करना है, उनकी लिमिट्स बताई हुई हैं। एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस, हमें लॉ में जस्टिस का सारा प्रोसीजर मिला हुआ है, हमें लॉ के थ्रू ही जस्टिस मिलता है। Law provides uniformity. It means everyone is equal to law. लॉ के लिए हर कोई इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं लॉ की नज़र में। लॉ प्रोवाइड पीस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। लॉ हमें पीस प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें सिक्योरिटी देता है। लॉ प्रोटेक्ट आवर राइट्स, लॉ हमारे राइट्स की हिफाजत करता है। और लॉ इम्पोज ड्यूटी ऑन एवरीवन, लॉ जो है उसने हर किसी पर ड्यूटी इम्पोज की हुई है। हमें लॉ में हमारी ड्यूटीज़ बताई हुई हैं, जिनके मुताबिक हम चलते हैं। हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ सब जो है हमें लॉ प्रोवाइड करता है। Another main function of law is defining processes for the transaction of business and other activities। हमें जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, सारे लेन देन के तरीके हमें लॉ में डिफ़ाइन किए गए हों, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई अदर एक्टिविटीज़ हों, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें लॉ में हर एक चीज़ डिफ़ाइन की हुई है। Another function is law giving authority to agents of the state to take actions against citizens। लॉ जो है हमारे स्टेट के एजेंट्स को उसने अथॉरिटी दी हुई है कि इफ़ एनी वन वायलेट्स लॉ, स्टेट एजेंट्स हैव अथॉरिटी टू गिव देम पनिशमेंट। लॉ ने जो है हमारे स्टेट के एजेंट्स को ये अथॉरिटी दी हुई है कि अगर कोई भी लॉ ब्रीच करता है, लॉ को वायलेट करता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Another point is prescribing procedures for use of law. Law tells rules and regulations. Law tells us procedures. लॉ में हमें हर चीज़ का प्रोसीजर बताया हुआ है, हर चीज़ प्रेस्क्राइब की हुई है कि किस केस का कौन सा प्रोसीजर है, वो कैसे प्रोसीड होगा, किस जुर्म की कितनी सज़ा है, किस की कितनी कंपनसेशन है, वगैरह वगैरह सब कुछ हमें लॉ में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। दैट्स इट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।